Our next topic is the reactions. As we are doing the chemical properties, trend in chemical properties across period 3, तो उसमें हम अगला जो प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे वो है रिएक्शन विद वाटर। रिएक्शन विद वाटर, इसमें सिर्फ दो फर्स्ट टू एलिमेंट सोडियम एंड मैग्नीशियम की रिएक्शन विद वाटर जो है वो रिक्वायर्ड है एज पर सिलेबस। सो हम उसके ऊपर फोकस करेंगे। उनमें जो पहला है जी सोडियम, इसका रिएक्शन विद वाटर आपने ओ लेवल में पढ़ा हुआ है। आपको पता है सोडियम जो है वो एल्कली मेटल क्यों कहलाता है? क्योंकि जब आप उसको वाटर में डालते हैं तो इट रिएक्ट्स विगरसली, विगरसली कह लें या वायलेंटली कह लें, बहुत तेजी से रिएक्ट करता है। रिएक्ट्स विगरसली विद कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर का मतलब है रूम टेम्परेचर पे बहुत विगरसली रिएक्ट करता है। पानी पे फ्लोट करता है, फ्लोट्स ऑन वाटर। ठीक है जी। और चूंकि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, तो हाइड्रोजन गैस इस रिएक्शन में जो बनती है वो प्रोपेल करती है, प्रोपेल्स, उसको पुश करती है फॉरवर्ड, प्रोपेल्स सोडियम, जिसकी वजह से सोडियम जो है वो डार्ट्स अराउंड करता है ऑन द सरफेस। ठीक है जी। क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है तो उसकी वजह से सोडियम मेल्ट भी हो सकता है, सोडियम मेल्ट भी हो जाता है। और चूंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो सोडियम में बर्न, में कैच फायर, उसको आग भी लग सकती है अगर वो द lump of sodium is bigger. If it catches fire, तो we have studied in the reaction with oxygen, it starts burning with a yellow or golden flame. Yellow golden flame. And what is the other product that is formed hydrogen के अलावा? वो है alkali NaOH formed. Alkali NaOH formed. तो अब रिएक्शन जो है ये भी आपने पढ़ा हुआ है कि व्हेन यू रिएक्ट सोडियम with water, it forms NaOH, solid liquid to form aqueous NaOH plus हाइड्रोजन गैस। इसको बैलेंस करने के लिए 2NaOH, 2Na और हाइड्रोजन 2 वाटर, इस तरह ये इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। और आपका ये रिएक्शन की ऑब्जर्वेशन आपने देखा कि जो NaOH है इट इज़ एन एल्कली, इट्स स्ट्रॉन्ग एल्कली। स्ट्रॉन्ग एल्कली, यू नो दैट इट इज़ स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन कह लें या स्ट्रॉन्ग एल्कली। So it's a strong alkali with, if you take its 1 mole per DNQ solution, its pH will be 14. Next, second element that will be taken up for the reaction of with water is magnesium. तो magnesium क्योंकि लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव मेटल है देन सोडियम, तो इसलिए अगर आप मैग्नीशियम को कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो बहुत ही स्लो रिएक्शन होगा। द रिएक्शन विल बी वेरी वेरी स्लो। बहुत ही स्लो रिएक्शन होता है रिएक्शन। उसमें भी वैसे ही रिएक्शन होता है जैसे कि एल्कली मेटल का था। Mg+H2O फॉर्म्स MgOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस प्लस H2O, लेकिन सॉरी H2 नॉट H2O। तो हाइड्रोजन गैस बनती है, लेकिन इतना स्लो रिएक्शन होता है कि आपको 100 सेंटीमीटर क्यूब हाइड्रोजन कलेक्ट होती है इन कपल ऑफ डेज, इन फ्यू डेज, कुछ दिनों में जाके 100 cm गैस जो है वो कलेक्ट होती है। तो इसलिए ये रिएक्शन तो कह लें कि नॉन फिजिबल हो गया, क्योंकि इसमें जो गैस बन रही है वो बहुत स्लो है, पर रिएक्शन इज टू स्लो।
लेकिन अगर आप मैग्नीशियम को फिर स्टीम से रिएक्ट करें, स्टीम से अगर हम उसको रिएक्शन करें, तो फिर जो है वो रिएक्शन बहुत तेज़ी से होता है। तो स्टीम से रिएक्शन के प्रोडक्ट भी थोड़ा चेंज हो जाते हैं। Mg सॉलिड व्हेन रिएक्ट्स विद वाटर लिक्विड, ये ऊपर भी सॉलिड था और लिक्विड था, यहाँ पे सॉरी एक्वस हो जाएगा क्योंकि हमने स्टीम कह दी है। इट इज सॉरी, इट शुड बी गैस। स्टीम इज इन द gaseous state to form MgO solid प्लस हाइड्रोजन गैस। और इसमें भी जो स्टेट सिंबल है MgOH होल ट्वाइस एक्वस और हाइड्रोजन गैस, ऑल्दो कि MgOH होल ट्वाइस इज sparingly soluble. It is sparingly soluble. Sparingly soluble means कि कुछ डिजॉल्व होगा और कुछ जो है वो सेटल डाउन कर जाएगा। MgO तो बिल्कुल डिजॉल्व नहीं होगा, इट विल सेटल डाउन एज ए वाइट सॉलिड एंड हाइड्रोजन गैस विल बी फॉर्म्ड। तो ये रिएक्शन जो है ये अगर आप स्टीम से करेंगे तो ये एक अच्छे रिएक्शन होगा, एक विगोरस रिएक्शन होगा और आपको 100 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो इन फ्यू सेकंड्स में मिल जाएगी। तो इससे ये साबित हो रहा है कि मैग्नीशियम जो है वो लेस रिएक्टिव है देन, इट इज लेस रिएक्टिव देन सोडियम। तो सोडियम को आपने ठंडे पानी में डाला था तो विगोरस रिएक्शन था। मैग्नीशियम को जब आपने स्टीम से एनर्जी प्रोवाइड की तो फिर उसने जो है वो रिएक्शन को फास्ट किया है। इसमें थोड़ा सा ये स्टेट सिंबल्स का ख्याल रखिएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ऑल्दो कि ये एक्वस है लेकिन ये स्पेरिंगली सॉल्युबल है। MgO जो है ये वाइट सॉलिड है और ये इनसॉल्युबल है, इसलिए इसके साथ स्टेट सिंबल सॉलिड का लगाया हुआ है। तो इट इज इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट। तो इसमें हमने सिर्फ ये दो ही एलिमेंट्स जो हैं ग्रुप पीरियड 3 के, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 वाले, वो सिर्फ करने थे। बाकी एलिमेंट्स इसमें हमने नहीं करने। नेक्स्ट इज द रिएक्शन विद क्लोरीन। रिएक्शन विद क्लोरीन Cl2। क्लोरीन के साथ जो है वो रिएक्शन हम पढ़ेंगे। इसमें भी जो है वी विल स्टडी ऑल द एलिमेंट्स अप टू सिलिकॉन एंड फॉस्फोरस। जारी बात है क्लोरीन का क्लोरीन से रिएक्शन नहीं होगा। तो क्लोरीन के साथ रिएक्शन में वी विल स्टडी फ्रॉम सोडियम टिल फॉस्फोरस because last element, second last is chlorine and argon is the noble gas. So first is the reaction with sodium. तो सोडियम जो है अगर आप उसको थोड़ा सा हीट करेंगे तो हीटेड सोडियम जो है वो फिर रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ vigorously, reacts vigorously with chlorine, reacts vigorously with क्लोरीन। लेकिन हीट करना पड़ता है, थोड़ा सा हीट करके जब आप क्लोरीन के जार में सोडियम को इमर्स करते हैं तो फिर ये विगोरसली ग्लो करेगा और फिर आपको ये प्रोडक्ट देगा NaCl, 2Na सॉलिड प्लस क्लोरीन गैस टू फॉर्म 2NaCl। क्योंकि सोडियम क्लोराइड आयोनिक होता है इसलिए ये सॉलिड फॉर्म में आपको मिलेगा। सेकेंड एलिमेंट इज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम भी जो है वो भी अगर आप हीटेड मैग्नीशियम और एलुमिनियम को भी हम इकट्ठा ही पढ़ लेते हैं, तो मैग्नीशियम को और एलुमिनियम को भी अगर आप हीटेड फॉर्म में जो है वो रिएक्ट करेगा, रिएक्ट्स क्विकली रिगोरसली, और उससे उनसे जो कंपाउंड है उनमें Mg जो है वो आपको NaCl की तरह Mg प्लस Cl2 विल फॉर्म MgCl2 सॉलिड। ये भी आयोनिक इन नेचर है, ठीक है जी। लेकिन एलुमिनियम जो है आपने वो पढ़ा था
कि एल्यूमिनियम को जब आप क्लोरीन में प्लेस करेंगे तो ये बनाता है Al2Cl6, Al2Cl6। और आपको पता है कि इसके अंदर इन चैप्टर ऑफ बॉन्डिंग आपने पढ़ा था, इसमें कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, और कोवलेंट के अलावा इसमें डेटिव बॉन्ड भी होता है। वैसे तो डेटिव भी कोवलेंट ही होता है, देयर इज नो डिफरेंस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ डेटिव एंड कोवलेंट बॉन्ड्स। तो ये Al2Cl6 बन जाता है, जिसका स्टेट सिंबल सॉलिड होता है। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का डाइमर फॉर्म हो जाता है। तो ये थोड़ा सा स्टेट सिंबल्स वगैरह का ख्याल रखिएगा कि इसमें बच्चे गलती कर देते हैं। नेक्स्ट इज द थर्ड एलिमेंट इज सिलिकॉन। सिलिकॉन को जब हम क्लोरीन में डालते हैं तो हीटेड सिलिकॉन जो है वो भी रिएक्ट्स स्लोली विद हाइड्रोजन विद क्लोरीन, ठीक है जी, टू फॉर्म SiCl4। तो सिलिकॉन जो है ये सॉलिड है, +2 क्लोरीन गैस है, टू फॉर्म SiCl4 लिक्विड बनता है। SiCl4 का रूम टेम्परेचर पे सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड या सिलिकॉन 4 क्लोराइड इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो बाद औक़ात सिर्फ प्रॉपर्टीज से, स्टेट सिंबल से आप जो है वो आपको कुछ पूछ सकता है कि पीरियड 3 का एक एलिमेंट है जो कि जो कि रिएक्ट करता है क्लोरीन से और वो एक लिक्विड बनाता है और उसकी वैलेंसी 4 है, तो उससे आपको पता लग जाना चाहिए कि वो सिलिकॉन होता है। तो SiCl4 इज फॉर्म्ड लिक्विड। लिक्विड ना भी बताया, उसने वैलेंसी बता दी है, तो वैलेंसी से ही पता चल जाएगा पता कि लग वो तो ऐसा ही। लिक्विड स्टेट सिंबल से भी आप उसको पकड़ सकते हैं। एक दफा क्वेश्चन में था कुछ ऐसा कि उसमें लिक्विड से पकड़ा जा रहा था कि वो ऐसा ही है। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट है जी फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस जो है ये भी स्लोली रिएक्ट करता है, स्लोली रिएक्ट्स विद क्लोरीन, स्लोली रिएक्ट्स एंड इट आल्सो फॉर्म्स PCl3 और PCl5। तो फॉस्फोरस को अगर आप क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये फॉर्म करता है PCl3, which is then further oxidized to finally formed PCl5. PCl5 is also liquid at room temperature. तो PCl इसको बैलेंस करने के लिए we need to put 2 here and 2 here and 5 with chlorine। तो फॉस्फोरस सॉलिड होता है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि रेड फॉस्फोरस सॉलिड में होता है, तो ये PCl5 लिक्विड फॉर्म करता है। नेक्स्ट जो है सल्फर, वो सल्फर को अगर हम देखें तो सल्फर जो है वो क्लोरीन से रिएक्ट करके आपको SCl2 भी बना सकता है। सल्फर प्लस क्लोरीन, सल्फर इज अ येलो सॉलिड, S सॉलिड reacts with chlorine gas to form SCl2। SCl2 क्योंकि सल्फर की आउटर मोस्ट 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसको जो है वो SCl2 जो है बनता है, ये सॉलिड होता है। ठीक है जी, दिस एंड्स द रिएक्शन ऑफ ग्रुप पीरियड 3 एलिमेंट्स विद क्लोरीन। तो ये सारे आपके क्लोरीन के साथ रिएक्शन है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो प्रॉपर्टीज ऑफ द क्लोराइड्स ऑफ पीरियड 3 है। जैसे हमने ऑक्साइड्स की प्रॉपर्टीज पिछली क्लास में पढ़ ली थी कि उसका जो नेचर है वो बेसिक टू एम्फोटेरिक टू एसिडिक टर्न होता है, वैसे ही हमने सल्फर, ये जो क्लोराइड्स बने हैं फ्रॉम सोडियम क्लोराइड टू सल्फर क्लोराइड, इनके पानी के साथ रिएक्शन जो है वो हमने डिस्कस करने हैं। So I believe we should do it in the next class.